जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियो पे बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही मेरे सपोर्ट में, इस चैनल के सपोर्ट में अपना प्रेम दर्शाते रहेंगे। तो आज का विषय यह है कि ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति की कृपा चल रही है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय से भक्ति भाव, पूजा आराधना, सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ उस शक्ति की कृपा भी चल रही होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ कोई कृपा चल रही है या नहीं चल रही है। संकेत उनको मिलते हैं, लेकिन वो संकेत को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप किसी भी की पूजा क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप अपने इष्ट की कर रहे हो, आप अपने कुल के देवी देवताओं की कर रहे हो या अपने ग्रामीण देवी देवताओं की कर रहे हो, किसी भी देवता की आप कर रहे हो, उनकी शक्तियाँ आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं, आपके साथ चलती हैं और आपसे प्रसन्न है। तो आप कैसे जानोगे? तो आप जब भी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा, एक शक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। वह हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होती है, पहले से ही होती है, लेकिन उस ऊर्जा का, उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है वह हमें धीरे धीरे समझ आता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं या हम ध्यान करते हैं तो वह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है और हमारे शरीर में फैलने लगती है। और यही ऊर्जा जो है फिर ब्रह्मांड में भी विचरने लगती है, ठीक है। ब्रह्मांड में भी फैलने लगती है। और जब वो ऊर्जा हमारे इष्ट तक पहुंचती है, माँ दुर्गा तक पहुंचती है, माँ काली तक पहुंचती है, तो बहुत से संकेत आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो शक्तियाँ आपको संकेत देना लगती है। देवी देवता, हर देवी देवता के आने का अपना अपना तरीका होता है, अपने संकेत होते हैं, अपनी ऊर्जाएं होती हैं। जैसे माँ काली की, जब वह आपको शक्ति प्राप्त होती है, माँ काली की शक्ति या उनकी पूजा आप कर रहे हो, जब वह आपकी पूजा को ग्रहण करती हैं तो वह अपने होने का एहसास आपको तुरंत देती है। ऐसे अन्य देवी देवता हैं जो आपको अपने होने का एहसास करा देते हैं। आपका तत्काल प्रभाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो माँ काली है, हनुमान जी हैं, भैरव बाबा हैं, यह सब कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं, ठीक है। और इनके जागृत होने से ही आप, जब आप इनकी पूजा करते हो तो इनके प्रभाव आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं। माँ काली की पूजा, भैरव बाबा की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ये तत्काल प्रभाव देने वाली है, क्योंकि ये जागृत, पहले से ही जागृत है। सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से इनसे जुड़ने की हमको बस एक पहल करनी है और इनकी शक्ति हमारे साथ चल पड़ती है। देखिए, जब भी आप आसन पर बैठते हैं तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ठीक है। आपके शरीर में वाइब्रेशन होना, आपके शरीर का एक हिस्सा ज़रूर फड़कना शुरू हो जाएगा, चाहे वो हाथ फड़के, चाहे पैर फड़के, चाहे आँखों में फड़क हो, चाहे गाल में हो, चाहे कंधे पे हो, कहीं भी फड़कन शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है वह शून्य हो गया एकदम, जैसे किसी शक्ति का स्पर्श हो रहा है आपको। आपके सिर पर किसी ने अभी हाथ रखा है। आपका जो मन है वह शांत होने लगता है, ठीक है। आपका जो मन पहले चंचल था, इधर उधर भटकता था, कहीं भी एक जगह केंद्रित नहीं रहता था, लेकिन जब आपके जो भी इष्ट है, जिनकी भी आप पूजा करें, उनके जब दैवीय शक्तियाँ आपके साथ चलनी शुरू होंगी ना, तो आपका माइंड एकदम शांत रहना शुरू करेगा, रिलैक्स होने लगेंगे आप, ठीक है। आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन फिर नहीं रहेगा वो टेंशन वाला। सेकंड सबसे बड़ा संकेत जो है आज के ज़माने में, आज के इस कलयुग को देख के, वह ये होता है कि यदि आप जॉब करते हैं या आपका खुद का काम है या कोई भी आपका काम है, ठीक है, आप करते हो, तो आपके अंदर आपके इष्ट के प्रति वह एक भाव आने लगता है, आपका मन लगने लगता है। अगर आप किसी भी दिन पूजा नहीं कर पाते हो तो आपका मन व्याकुल रहता है, ठीक है।
आप भले ही ऑफिस में जाएं, भले ही अपना बिजनेस हो, लेकिन आपका मन जो है उस भक्ति की तरफ आकर्षित कंटिन्यू होता रहेगा कि आज मैंने पूजा नहीं करी, क्यों नहीं करी। और फिर कभी किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि वो पहले हर एक चीज़ को छोड़ के पहले जाते हैं अपनी पूजा, अपनी पाठ, अपना जो अपने इष्ट के प्रति जो उन्होंने समय निर्धारित कर रखा है, पहले वो समय वो उनके साथ बिता के आते हैं, फिर कोई अन्य काम करते हैं। ठीक है, आपका मन ही नहीं लगता है अगर आप एक दिन भी उनकी पूजा आराधना नहीं करेंगे। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि जो उनकी दैवी शक्ति है, उनकी कृपा आपके साथ चल रही है। अगला जो तीसरा संकेत है, जब आप पूजा कर रहे हो तो आपके पास रखा हुआ जल का कलश अचानक से गिर जाता है, फिर चाहे आपके ऊपर गिर जाए या आपके आसपास गिर जाए। आपने जो सिंदूर माँ को अर्पित किया है या रोली कुमकुम अपने इष्ट को चढ़ाया है, वह आपके ऊपर आके गिर जा रहा है, आपके हाथों में गिर जा रहा है, आपके पैरों में लग जा रहा है। मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके हाथ पैरों में लग जा रहा है। आपने जो फूल माला अपने इष्ट के प्रति समर्पित किया है, वो फूल गिर रहा है, आपकी झोली में गिर जा रहा है, या आपने जो भी फल अर्पित किया है वो फल आपकी झोली में गिर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि जो दैवी शक्ति है, उनकी कृपा जो है वह आपके साथ चल रही है। और ये जो संकेत है ये बहुत कम ही लोगों को मिलता है, बहुत कम के साथ होता है कि इष्ट की प्रतिमा पे चढ़ाए हुए फूल फल माला जो है किसी भक्त की, किसी उसके साधक की झोली में गिर रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा ही संकेत, इसको बहुत शुभ माना जाता है कि माँ ने एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी झोली को भर दिया माँ ने। अगला जो संकेत है वह है कि जो भोग आप माँ को अर्पित कर रहे हैं, चाहे लौंग का हवन में, चाहे किसी भी चीज़ का, वह चटकना शुरू हो जाता है। सुपारी हो गया, ठीक है, यह चटक के आपके पास आ जाती है। सुपारी हो गई, आप लौंग का भोग माँ को चढ़ा रहे हैं, वो चटक के आपके पास आ रहा है। कई लोग इसको नहीं मानते हैं कि ये शुभ है या नहीं शुभ है, इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लौंग को हम हवन में डाल रहे तो ज़रूर वो चटक के आएगा ही। ठीक है, चटकता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो उड़ के आपके पास आ रहा है या उड़ के माँ के पास साइड में गिर रहा है। वो चटकेगा लेकिन वो उस हवन कुंड में ही रह जाता है। लेकिन अगर वो चटक के आपके पास आ रहा है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगला पांचवा जो संकेत है वह है कि सपने में कोई कन्या स्त्री आपको हवन करती हुई दिख रही है अपने घर में या मंदिर में। कोई फल, कोई नारियल आपकी झोली में वो कन्या डाल रही है, आपके शीश पर आशीर्वाद सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही है, या आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, या आप अपने जीवन में एक चीज़ महसूस करेंगे कि जहाँ आपके घर में पहले जो सारे रिश्ते थे वो बिखरे पड़े हुए थे, किसी की किसी से नहीं बनती थी, भाई की बहन से नहीं पट रही है, माता पिता से नहीं पट रही है, पत्नी से नहीं पट रही है, सास की बहू से नहीं, मतलब रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। तो जब दैवीय शक्तियों की कृपा अगर आपके साथ होने लगेगी ना, तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो माला है जिसके मोती सारे बिखर चुके हैं, वो जो मोती हैं वो उस धागे में दोबारा से पिरोना शुरू हो जाएंगे और एक कंप्लीट माला जो है वह बन जाएगी। तो ये बहुत बड़े संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारी दैवी शक्तियाँ हैं देवी देवताओं की, उनकी जो कृपा है वो हमारे साथ चल रही है। वो जो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी उनकी सेवा भाव से कर रहे हैं, वो उसको स्वीकार कर रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय महाकाली अवश्य लिखें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में इसके नीचे पूछ सकते हैं। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, और आप सभी लोग ऐसे ही मेरे चैनल को, माता काली के भगवती चैनल को ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।